हाय एवरीवन, दिस इज़ अंकित वशिष्ठ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU LLB के फाइनल आंसर की रिज़ल्ट के बारे में और काउंसलिंग प्रोसेसेस के बारे में। सो गाइस, बेसिकली DU LLB का आंसर की ऑलरेडी आ चुका है एंड उसकी करेक्शन विंडो भी क्लोज हो चुकी है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल आंसर की प्लस रिजल्ट। वी डोंट नो कब आएगा, बट मोस्ट लाइकली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। एंड जिस दिन आंसर किया आएगा इट इज़ एक्सपेक्टेड कि उसी दिन रिजल्ट भी आ जाए, जैसे कि एक एग्ज़ाम AIGPT जो हमारे NTA ने कंडक्ट करवाया था उसके साथ हुआ है। तो जब आंसर किया आ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है। तो सी गाइज, दिस टाइम अंडर जितने भी कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएशन के, वो सभी की काउंसलिंग ऑफलाइन हो रही है। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि DU का भी जो काउंसलिंग होगा वो ऑफलाइन होगा और उस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड बिफोर द हैंड इफ़ यू वांट टू नो द एक्चुअल सोर्स कहाँ पे होने वाला है, तो आई गिव यू पेज नंबर 36 ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ DU LLB। यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। वहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इफ़ यू नीड आई जस्ट रिपीट वंस वाइल। नंबर 1 इज़ योर एडमिट कार्ड, नंबर 2 इज़ योर 8th सर्टिफिकेट, बेसिकली 10th की मार्कशीट से 8th सर्टिफिकेट का पता चल जाएगा। नंबर 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको अपने कॉलेज से मिला है। अगर आपको अपने कॉलेज से नहीं मिला है या कुछ ऐसा है कि आप ये सेकेंड ईयर में दे रहे हैं, तो आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं या मोस्ट लाइकली आप अपने कॉलेज जाके वहाँ से भी रिन्यू करवा सकते हैं। 4th डॉक्यूमेंट इज़ द डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिग्री हो गई है तो ठीक है। बेसिकली आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU, तो अभी हमारे पास डिग्री नहीं होती है, ये 2 साल बाद मिलती है। सो इन दिस कंडीशन प्रोविजनल डिग्री, दैट इज़ बेसिकली जो आपको कॉलेज से दिया जाता है फॉर अ टाइमिंग। Basically just before you get your actual degree certificate you can work out with that your provisional certificate। तो यहाँ पे provisional certificate भी चल जाएगा। Next document required is the mark sheet of your degree examination, which is that जो भी अभी आपने हाल ही में ग्रेजुएशन किया उसका आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। Next document required is the schedule caste, ST, schedule caste, schedule tribe, AWS and OBC, non-creamier, PWD and CW certificates। सो अगर आप ये सर्टिफिकेट्स के लिए एलिजिबल हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो भी ये सब सर्टिफिकेट्स हैं वो करंट फाइनेंशियल ईयर के ही होने चाहिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर के एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज़ द 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड आफ्टर दैट योर नेक्स्ट इज़ योर just a second, yeah, original registration form which you have done submitted। of course जो आपने अपने DU के PG एडमिशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। एंड 9th इज़ द एनी अदर डॉक्यूमेंट विच मे बी नोटिफाइड बाय DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो गाइज, दिस आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करके रखना है। तैयार आई मीन टू से कि ओरिजिनल एज वेल एज इन सबकी एटलीस्ट 2 फोटो कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। After if you have conducted or basically collected this all the documents and you're ready for your next counseling processes, after the result basically what is going to take place is you're gonna have to have the tentative dates of the counseling जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और ये मेरिट लिस्ट कब आएगा? ये मेरिट लिस्ट आपके रिजल्ट के 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी निकाल देता है एंड मोस्ट लाइकली इस बार भी वही हो। तो अगर मंडे तक आता है तो लेट्स एज्यूम कि विद इन द वीक मंथ एंड ऑफ नवंबर आपके पास काउंसलिंग के डेट्स आ जाएंगी। एंड आफ्टर दैट मेरिट लिस्ट वाइज जो भी फर्स्ट मेरिट में आएंगे उनको उस डेट को जाके काउंसलिंग के टाइम पे ये सभी मेंशन डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, बेसिकली वेरीफाई करवाने होंगे कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड किए थे वो सभी वैलिड थे। ओके गाइज, एंड आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट इज़ वेरीफाइड, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, then you will get a portal that would be basically field link portal would be there। और ये कब ओपन होता है? जब आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाते हैं। और ये कहाँ पे आपको फिलिंग का मिलेगा? जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपने सबमिट किया होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG एडमिशन पोर्टल पे, तो वहाँ पे आपके सामने फी लिंक का एडमिशन पोर्टल आ जाएगा और वहाँ पे आपको फीस सबमिट कर देनी होगी। और एज सुन एज हैव डन बाय योर पेमेंट ऑफ द फीस, then congratulations, you have taken your admission in the Faculty of Law, Delhi University। So guys, these are the some basic gist of how next few days or basically few weeks are going to be in the counseling processes। If you have any doubt regarding the process or any other thing regarding the documentations,
then you can just write down in the comment box. I would try to definitely help you out over there, and hope you all the best. Most likely we are going to meet you in the law faculty. All the very best for your counseling, and best wishes for your future. Thank you.